नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना डिस्कस करेंगे, जिसे कोमागाटा मारू घटना कहते हैं। ये घटना 1914 में हुई थी और ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस घटना ने भारतीयों को ये एहसास कराया कि ब्रिटिश साम्राज्य समानता की बात तो करता है, लेकिन व्यवहार में भारतीयों के साथ भेदभाव करता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? दिलजीत दोसांझ फेमस पंजाब के सिंगर हैं। उन्होंने एक बात बोली रिसेंट में। उन्होंने बोला कि वैंकूवर में, कनाडा का एक शहर है वैंकूवर, दिलजीत दोसांझ ने कनाडा के वैंकूवर में अपने कॉन्सर्ट के दौरान इस घटना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 110 साल पहले भारतीयों को कनाडा में उतरने नहीं दिया गया था, लेकिन आज वही भारतीय वहां बड़े बड़े स्टेडियम में कार्यक्रम कर रहे हैं। कोमागाटा मारू क्या था? कोमागाटा मारू एक बड़ा भाप से चलने वाला जहाज था। इसे बाबा गुरदीत सिंह ने किराए पर लिया। इस जहाज में 376 भारतीय सवार थे। इनमें अधिकांश सिख थे, कुछ हिंदू थे और कुछ मुस्लिम भी थे। सभी का सपना था कि कनाडा जाकर काम करेंगे और अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाएंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं उस समय की स्थिति। भारतीय विदेश क्यों जा रहे थे? समय था 1900 के आसपास। भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। किसानों की हालत खराब थी, रोजगार कम था, गरीबी और अकाल था। उस समय पंजाब के बहुत से लोग रोजगार की तलाश में विदेश जाने लगे। वे कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देश में जाते थे, क्योंकि वहां मजदूरी भारत से कई गुना अधिक मिलती थी। उनका उद्देश्य हमेशा के लिए बसना नहीं था। वे सोचते थे कुछ साल विदेश में मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर गांव लौटकर जमीन खरीदेंगे और परिवार का जीवन बेहतर बनाएंगे। भारत और कनाडा दोनों उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसलिए भारतीयों को लगता था कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के किसी भी भाग में जा सकते हैं, लेकिन कनाडा की सरकार भारतीयों को नहीं चाहती थी। लेकिन समस्या कहाँ थी? कनाडा में उस समय बहुत से गोरे लोग मानते थे कि कनाडा इज ए वाइट मैन्स कंट्री, यानी कनाडा केवल गोरे लोगों का देश है। उन्हें डर था कि यदि भारतीय और दूसरे एशियाई लोग आ गए तो नौकरियां कम हो जाएगी, मजदूरी घट जाएगी, उनकी संस्कृति बदल जाएगी। इसलिए उन्होंने भारतीयों के खिलाफ माहौल बना दिया। कनाडा ने क्या किया? कनाडा सरकार ने सीधे ये नहीं कहा कि भारतीय नहीं आ सकते। उसने चालाकी से 2 नियम बना दिए। पहला नियम, कंटिन्यूअस जर्नी रूल। कहा गया, यदि कोई व्यक्ति कनाडा आना चाहता है तो उसे अपने देश से बिना कहीं रुके सीधे कनाडा आना होगा। लेकिन भारत से कनाडा के लिए कोई सीधा जहाज था ही नहीं। कोई शिप लंबी यात्रा करके आएगा तो बीच में तो रुकेगा ना, अपनी सप्लाई लेगा, खाना पीना लेगा, फ्यूल लेगा, कहीं तो रुकेगा ना। अब इंडिया से कोई शिप डायरेक्ट बिना रुके कैसे कनाडा पहुंच जाएगा? कहीं तो रुकेगा। यानी नियम ऐसा बनाया गया जिसे भारतीय पूरा ही नहीं कर सकते थे। इनडायरेक्ट कानून था ये इंडियंस को कनाडा में आने से रोकने के लिए। दूसरा नियम, यात्री के पास $200 होना चाहिए। 1914 में $200 बहुत बड़ी रकम थी।
इस तरह गरीब भारतीयों का आना लगभग असंभव हो गया। इन नियमों का उद्देश्य भारतीयों को कनाडा आने से रोकना था। भले ही कानून में ये बात सीधे शब्दों में नहीं लिखी गई थी। यही छिपा हुआ नस्लीय भेदभाव, हिडन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। लेकिन भारतीयों ने कहा, हम भी ब्रिटिश साम्राज्य के नागरिक हैं। अगर कनाडा भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है तो हमें भी वहां जाने का अधिकार है। अब आते हैं कोमागाटा मारू पर। इसी समय पंजाब के एक व्यापारी थे, गुरदीत सिंह। उन्होंने एक जापानी कंपनी से कोमागाटा मारू नाम का जहाज किराए पर लिया। यात्रियों ने बाद में इसका नाम रखा गुरु नानक जहाज। ये नाम सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के सम्मान में रखा गया। यात्रा के दौरान क्या हुआ? जहाज हांगकांग से चला, फिर शंघाई पहुंचा, फिर जापान पहुंचा। रास्ते में और यात्री जुड़ते गए। यात्रियों का उद्देश्य क्या था? वे कनाडा इसलिए जाना चाहते थे ताकि मेहनत मजदूरी करके अच्छी कमाई कर सकें, पैसा बचाकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकें, बाद में अपने गांव वापस लौट सकें। इसलिए लगभग सभी यात्री अपनी पत्नी और बच्चों को भारत में ही छोड़कर आए थे। उनका लक्ष्य कनाडा में हमेशा के लिए बसना नहीं था, बल्कि कुछ वर्षों तक काम करके धन कमाना था। वैंकूवर पहुंचने पर क्या हुआ? 23 मई 1914 को जहाज कनाडा पहुंचा। कनाडा सरकार ने अधिकांश यात्रियों को जहाज से उतरने तक की अनुमति नहीं दी। केवल पहले से कनाडा में रहने वाले 20 लोगों को और कुछ विशेष मामलों में कुछ यात्रियों को किनारे पर आने दिया गया। बाकी सभी यात्रियों को 2 महीने तक जहाज में ही कैद जैसा जीवन बिताना पड़ा। सरकार ने क्या क्या किया? सरकार ने खाना रोक दिया, पानी रोक दिया, बाहर वालों से मिलने नहीं दिया, अदालत तक पहुंचने में बाधाएं डाली, पुलिस भेजकर जहाज पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन यात्रियों ने हार नहीं मानी। क्या किसी ने मदद की? हाँ, वैंकूवर में रहने वाले भारतीयों ने पैसे इकट्ठे किए, वकील किए, खाना भेजा, पानी भेजा, सरकार से बात की। लेकिन अंत में अदालत ने सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया। फिर क्या हुआ? आखिरकार जहाज को वापस भारत भेज दिया गया। यात्री बहुत निराश थे। उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, शिप को वापस ना तो देखो सिंगापुर भेजा गया, ना ही हांगकांग भेजा गया। क्यों? ब्रिटिशर्स डर रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, तो ब्रिटेन वाले डर रहे थे कि जहाँ पे ये शिप जाएगा वहाँ पे ऐसा ना हो कि एंटी कॉलोनियल जो सेंटिमेंट्स है वो उभर के आए और हमारे खिलाफ विद्रोह फैल जाए। तो आखिरकार ये शिप वापस कहाँ पर पहुँचा? हांगकांग नहीं गया, भारत में आया। भारत लौटने पर क्या हुआ? जब जहाज कोलकाता के पास स्थित बजबज बंदरगाह पहुंचा, तब तक प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। ब्रिटिश सरकार पहले से ही भारतीय क्रांतिकारियों से डरी हुई थी। उसे लगा ये यात्री विद्रोह फैला सकते हैं। सरकार चाहती थी कि सभी यात्रियों को जबरदस्ती एक विशेष ट्रेन में बैठकर पंजाब भेज दिया जाए ताकि उन पर निगरानी रखी जा सके। इसलिए पुलिस ने यात्रियों को जबरन ट्रेन में बैठाने की कोशिश की। यात्रियों ने इसका विरोध किया। विवाद बढ़ता गया, झड़प हुई, गोली चली, 20 यात्री मारे गए, कई गिरफ्तार हुए, कुछ भाग निकले।
लेकिन अधिकांश यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कोलकाता की जेल में रखा गया। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की जांच कराई, लेकिन वह जांच निष्पक्ष नहीं मानी गई। सरकार ने अधिकांश यात्रियों को खतरनाक क्रांतिकारी घोषित कर दिया। उस समय भारत के समाचार पत्रों पर ब्रिटिश सरकार का कड़ा नियंत्रण था, इसलिए जनता तक वही जानकारी पहुंचती थी जो सरकार दिखाना चाहती थी। सच्चाई बाद में सामने आई। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत का स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ। तब धीरे धीरे लोगों को कोमागाटा मारू के यात्रियों की वास्तविक कहानी पता चली। लोगों ने समझा कि ये यात्री अपराधी नहीं थे, बल्कि अपने अधिकारों और समान व्यवहार की मांग करने वाले भारतीय थे। समय के साथ कोमागाटा मारू की घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अन्याय और नस्लीय भेदभाव के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में याद की जाने लगी। इस घटना का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारतीयों ने समझ लिया, ब्रिटिश शासन भारतीयों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करता। इस घटना से लोगों में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बढ़ा। इसने स्वतंत्रता आंदोलन को और मजबूत किया। बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे कनाडा सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। 2008 में उस समय के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने माफ़ी मांगी। 2016 में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में आधिकारिक माफ़ी मांगी। वैंकूवर में स्मारक बनाया गया।